अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मेंशन कर ले बेटा, इट इज़ ए लॉन्ग क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप है, ठीक है। ये बेटा किसकी टाइप है? इट इज टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की ये बेटे टाइप है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कैसे होता है कि जब बेटा हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के ऊपर किसी गैस को लो प्रेशर पे उसमें से हाई वोल्टेज अगर पास करे तो क्या होता है बेटा जी, ब्लू कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ब्लू कलर की क्या होगी? लाइट प्रोड्यूस होगी। ये क्या है बेटा जी? ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज दिया गया है और डिस्चार्ज ट्यूब से किस कलर की बेटा लाइट प्रोड्यूस हुई है? ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। ये बेटा जी क्या है? ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई है, ब्लूइश लाइट। इस लाइट को क्या किया जाता है? हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी? हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर। हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर क्या है बेटा जी? कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट्स को वाजिया करके दिखाता है। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर में से इस ब्लूइश लाइट को पास किया जाता है तो बेटे आपको बकायदा जो है वो लाइंस नजर आती हैं इस तरह। ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या नाम दिया जाता है बेटा जी? स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्या है? ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। इन स्पेक्ट्रल लाइंस को 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिन्हें आप कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज। तो 5 तरह की जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज है। ये आपसे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बेटे लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस, उसके बाद बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उसके बाद बेटा जी पास्चन सीरीज, और उसके बाद बेटा जी ब्रैकेट सीरीज, और उसके बाद लास्ट पे क्या है? पी फंड सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मौजूद स्पेक्ट्रल लाइंस कितने ग्रुप्स पर मुश्तमिल है? उन ग्रुप्स के नाम लिखे। तो ये बेटे आपने नाम याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। ठीक हो गया बेटे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसकी टाइप है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप है। जब डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो डिस्चार्ज ट्यूब से ब्लू कलर की लाइट अमिट होती है। इस लाइट को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया जाता है। तो हर लाइन जो है वो फर्दर लाइंस पर मुश्तमिल होती है। इन लाइंस को आप क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस को कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या बोलते हैं? तो कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज है बेटा जी? 5। सबसे पहले वाली कौन सी है? सबसे पहले वाली है लाइमन सीरीज। उसके बाद बेटा जी क्या है? बामर सीरीज के बाद क्या है? पास्चन सीरीज के बाद ब्रैकेट सीरीज, और सबसे लास्ट पे पी फंड सीरीज। सही हो गया बेटे। अब इसका ओरिजिन क्या है?
कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस कैसे होती हैं और इनकी वेवलेंथ रेंज स्पेक्ट्रम के किस रीजन में बिलोंग करती है। सही हो गया। तो कहता है, याद रखना है आपने कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइंस जो हैं, जो वेवलेंथ हैं, उनके बराबर है। सही है। यानी कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस किस रीजन में बिलोंग करती हैं बेटा? यूवी रीजन में। ओके हो गया। बामर सीरीज की बेटा जी विजिबल रीजन में। किसमें? विजिबल रीजन में जो है स्पेक्ट्रल लाइंस लाई करती हैं। जबकि ये जो तीनों हैं ये बेटा जी इंफ्रारेड रीजन से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। याद रहेगा बेटा जी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्पेक्ट्रल सीरीज की किस सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा? लाइमन सीरीज की। इसी तरह विजिबल रीजन से कौन बिलोंग करती हैं? बार्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ विजिबल रीजन के बराबर है। विजिबल रीजन की वेवलेंथ रेंज कितनी थी? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। सही है। और उसके बाद बेटा जी पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, इन सब की जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में बिलोंग करती है? वो इंफ्रारेड रीजन में। सही हो गया। अब बेटा जी मुझे बताएं कि यूवी, विजिबल और आईआर में किस स्पेक्ट्रल लाइंस की एनर्जी ज्यादा होगी? अल्ट्रावायलेट की। ठीक है। उससे कम किसकी होगी? विजिबल की। उससे कम किसकी होगी? आईआर की। ये आपने स्पेक्ट्रम में बड़ी तफसील से पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिन क्या है? जब बेटे आपने हाइड्रोजन गैस को हाई वोल्टेज दिया था तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा? हाई शेल में चला जाएगा। लो एनर्जी लेवल से कहां चला जाएगा? हाई एनर्जी लेवल पे। तो अब यहां पे क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी बेटा जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब वही इलेक्ट्रॉन जब जंप करके वापस आएगा तो वो बेटा जी क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। सही हो गया। तो यहां पे हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ये वाला शेल कौन सा बेटा जी? पहला शेल है। n = 1। ठीक है। इसी तरह ये बेटा जी क्या है? सेकंड शेल। ये क्या है? थर्ड शेल। ये क्या है बेटा जी? फोर्थ शेल। ये क्या है? फिफ्थ शेल। और इसी तरह बेटा जी इसके ऊपर भी हम क्या बनाते हैं? शेल्स बनाते जाते हैं। ठीक है। बहुत से शेल्स हैं और ये लास्ट पे बेटा जी क्या है कि n = किसके है? इन्फिनिटी के। n किसके इक्वल है? इन्फिनिटी, यानी कि लातदाद है। सही हो गया। अब वो क्या कहता है? कहता है कि जब आपने हाइड्रोजन गैस को वोलेटिलाइज किया था तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल से एब्जॉर्ब करके एनर्जी कहां चला गया? हाई एनर्जी लेवल पे। सही हो गया। अब वो वाला शेल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? तो मुझे बेटे बताओ कि इन शेल में सबसे कम एनर्जी किसकी है? N1 की। ऐसे ही है। तो आप इसे बेटा जी क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट क्या है तो लो एनर्जी लेवल, उसे आप क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। जो सबसे पहला शेल है उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जबकि ये वाले सारे के सारे बेटा जी क्या है? ये एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है ये। ठीक हो गया। तो जब आपने हाइड्रोजन गैस को वोलेटिलाइज किया था तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। वो सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में, इन्फिनिटी पे भी जा सकता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके वापस आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा और वो एनर्जी एमिट करेगा और उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। अब कहता है कि वो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है कहां से? हाई एनर्जी लेवल से पहले शेल में। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है कहां से बेटा जी? हाई एनर्जी लेवल से पहले शेल में, यानी कि इन्फिनिटी से आ गया कहां पे? पहले शेल में।
5th शेल से आ गया पहले शेल में, या फिर बेटा जी कहाँ से आ गया 3rd शेल से आ गया पहले शेल में, या फिर 2nd शेल से आ गया पहले शेल में। तो अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस अमिट होंगी इनका ताल्लुक किसके साथ होगा? लाइमन सीरीज के साथ। किसके साथ होगा? लाइमन सीरीज के साथ। तो ये वाली स्पेक्ट्रल लाइंस किस सीरीज की होंगी बेटा जी? ये लाइमन सीरीज की होंगी। और बेटा जी इनका किस रीजन के साथ ताल्लुक होगा? अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन के साथ ये बिलोंग करेंगी। सही हो गया। तो यहां पे आप लिख लें कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है कहां से बेटा जी? n क्या है बेटा जी? n2 कर लो, ये हाई शेल है, हाई शेल, और n1 बेटा जी क्या है? फर्स्ट शेल, पहले शेल में। अगर इलेक्ट्रॉन हाई शेल में से 2nd, 3rd, 4th, 5th इन्फिनिटी से जंप करके कहां पे आता है? पहले शेल में। तो किस सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी? लाइमन सीरीज की। और उनकी वेवलेंथ रेंज कितनी होगी बेटा जी? उनकी वेवलेंथ रेंज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करेगी। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है कहां से? हाई शेल में से, किसमें? 2nd शेल में। सही हो गया। कहां से जंप करके आता है? हाई शेल में से। कहां पे? 2nd शेल में। तो फिर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बेटा जी एमिट होंगी उनका ताल्लुक किसके साथ होगा? बामर सीरीज के साथ। किसके साथ होगा? बामर सीरीज के साथ। बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ रेंज बेटा कितनी होती है? विजिबल रीजन के बराबर होती है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसी तरह बेटा जी यहां पे आप मेंशन कर लें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके आया है? हाई शेल में से। कहां पे आया बेटा जी? 2nd शेल में। ठीक है। n2 है, ये n1 है, ये n2 है। सही हो गया। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है हाई शेल में से, कहां पे बेटा जी? 3rd शेल में। तो फिर वो पास्चन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है। तो यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं जी। ये देखें हाई शेल में से वो जंप करके आया कहां पे? 3rd शेल में। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी ये कौन सी होगी? पास्चन सीरीज। ठीक हो गया बेटा जी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है हाई शेल में से, कहां पे आता है बेटा जी? 4th शेल में आता है। तो फिर बेटा जी कौन सी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी? ब्रैकेट सीरीज की। ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? ये आ गया जी ब्रैकेट सीरीज। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है हाई शेल में से, कहां पे बेटा जी? 5th शेल में। तो फिर ये स्पेक्ट्रल लाइन किस सीरीज की होंगी बेटा जी? ये होंगी पी फंड सीरीज की। ओके हो गया। अब आपने याद रखना है पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनकी वेवलेंथ रेंज कितनी है बेटा जी? इनकी IR के बराबर है, इंफ्रारेड रीजन के बराबर है। सही हो गया। अब बेटे आपने याद रखना है कि इस सीरीज में, यानी यहां पे हम लिख लेते हैं कि ये सबसे ऊपर क्या आता है? पी फंड सीरीज। उसके नीचे बेटा जी क्या है? ब्रैकेट सीरीज। फिर क्या आता है? पास्चन सीरीज। और उससे बाद बामर सीरीज। और फिर बेटा जी क्या आता है? लाइमन सीरीज। तो अब आपने याद रखना है कि इस सीरीज में, इन सीरीज में ऊपर से नीचे एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएं किस सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी सबसे ज्यादा है? लाइमन सीरीज की। किसकी सबसे कम है? पी फंड सीरीज की। ठीक हो गया। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर से क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट। तो वेव नंबर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताएं किस सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? तो पी फंड की। और किसकी सबसे कम है? लाइमन सीरीज की। ओके हो गया बेटे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बेटे प्रिपेयर करना है, इसका ये वाला स्केच जरूर बनाना है। ठीक हो गया। ये सारे पॉइंट्स इसको एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं बेटा शॉर्टली।
कि जब आप हाइड्रोजन गैस को वोलेटिलाइज करते हैं उससे ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है, उस लाइट को आप हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो क्या होता है बेटा जी, वो स्पेक्ट्रम फर्दर लाइंस पर, क्लियर लाइंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस को कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज की कितनी टाइप्स हैं, 5। आपने इनके नेम्स याद रखने हैं और यह भी याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई शेल में से जंप करके पहले शेल में आए तो किस सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होंगी, दूसरे में आए तो, तीसरे में आए तो, चौथे में आए तो, और पांचवें में आए तो पी फंड सीरीज। ओके हो गया। इसके साथ बेटा जी आपने इनकी वेवलेंथ रेंज देखनी है कि किस रीजन से बिलोंग करती है, और लास्ट पे ये बेटे स्केच जरूर आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद बेटे मुझे बताएं ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं, पहले शेल को। पहले शेल को क्या बोलते हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जबकि पहले शेल से ऊपर वाले शेल क्या कहलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे आप हाई एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब याद रखिएगा किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल, उसे आप बोलते हैं आयोनाइजेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि लफ्ज लिखा हो ऑर्बिट, लफ्ज लिखा हो शेल, लफ्ज लिखा हो एनर्जी लेवल, लफ्ज लिखा हो स्टेट, तो इन सब के मीनिंग क्या है, सेम ही है। बात की समझ लगी, लेकिन ये डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?